Hello everyone, warm welcome to my channel Commerce by Vinamrita. In our today's video we will talk about some basic accounting terms. ठीक है, हर सब्जेक्ट हर कोर्स में कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हम होते हैं जो रिपीटेडली यूज़ किए जाते हैं। उसी तरीके से अकाउंटेंसी में कुछ ऐसे टर्म्स हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें पूरे अकाउंटेंसी के सिलेबस में कई बार देखने को मिलेंगे। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस या उससे रिलेटेड थ्योरीज हमें पढ़ने को मिलेंगी। तो ये आपका अकाउंटिंग का बेस है, इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आपका बेस क्लियर नहीं होगा तो आपको आगे डिफ़िकल्टी आ सकती है। आज मैं आपको अकाउंटिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड 8 बेसिक टर्म्स बताऊंगी, जिससे आप थ्रू आउट द सिलेबस, थ्रू आउट द कोर्स ये सारे टर्म्स आपको हमेशा मिलेंगे यूज़ करने के लिए। अकाउंटिंग में बेसिकली बहुत सारे टर्म्स हैं। आज मैं सिर्फ आपको 8 टर्म्स के बारे में समझाऊंगी। ये पार्ट 1 वीडियो है, इसका 2-3 पार्ट और आएगा, बिकॉज़ एक वीडियो में सारे टर्म्स समझाना पॉसिबल नहीं है। तो क्या क्या टर्म्स हम आज देखेंगे वो देख लेते हैं। ट्रांजैक्शंस, अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, कैपिटल, ड्राइंग्स, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, ये सारे टर्म्स का मतलब आज हम समझेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं, 1 बाय 1 इनका मतलब देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांजैक्शंस क्या होता है। तो देखिए, किसी भी बिज़नेस में अगर हम बहुत ही बेसिक टर्म्स, बहुत ही सिंपल टर्म्स में समझें तो ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है लेन देन। किसी भी बिज़नेस में जब परचेज़ एंड सेल होते हैं तो उससे जो पूरे बिज़नेस पे इफ़ेक्ट पड़ता है उसे हम ट्रांजैक्शंस कहते हैं। उससे जो बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन पे जो भी इफ़ेक्ट पड़ता है उसे हम ट्रांजैक्शंस कहते हैं। ठीक है, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जब बिज़नेस में होती है तो उसका ड्यूअल इफ़ेक्ट होता है, उसका 2 प्रभाव पड़ता है बिज़नेस में। एक चीज़ बिज़नेस से आ रही होती है और दूसरी चीज़ बिज़नेस से जा रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको समझाती हूँ। अगर XYZ लिमिटेड कोई कंपनी है, इनका अपना फर्नीचर का बिज़नेस है। ठीक है, फर्नीचर्स का बिज़नेस है, इनका फर्नीचर सेल करती है ये कंपनी। ठीक है, आदि नाम का एक लड़का है जो इनके शॉप में फ़र्नीचर को ख़रीदने के लिए आता है, वर्थ ₹25,000। ठीक है, तो 25,000 का ये फ़र्नीचर जो आदि ने परचेज़ किया है तो उससे बिज़नेस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। बिज़नेस से फ़र्नीचर जा रहा है और कैश का, फ़र्नीचर का आउटफ्लो होगा बिज़नेस से और कैश का इनफ्लो होगा। 25,000 जो कैश है, जो मनी है, वो बिज़नेस में आएगी और बिज़नेस से क्या चीज़ का आउटफ्लो हो रहा है, फ़र्नीचर, एक फ़िक्स्ड एसेट्स, जो फ़र्नीचर जो कि एक फ़िक्स्ड एसेट है उसका आउटफ्लो हो रहा है। बिज़नेस से फ़र्नीचर जा रही है और उसमें मनी जो है उसका इनफ्लो हो रहा है। तो ये ड्यूअल इफ़ेक्ट पड़ा एक ट्रांजैक्शन से। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है परचेज़ एंड सेल से जो भी पूरे बिज़नेस के फाइनेंशियल पोजीशन पे, बिज़नेस पे जो भी इफ़ेक्ट पड़ता है उसे हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। जो भी फाइनेंशियल पोजीशंस, जो भी एसेट्स या जो भी लाइबिलिटीज़ पे जो भी असर पड़ता है उसे हम ट्रांजैक्शंस कहते हैं। अपनी सेकेंड टर्म पे जो कि है अकाउंट। ठीक है, आपकी अकाउंटिंग की जो पेपर है, इसके पहले वीडियो में मैंने आपको समझाया है कि अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल द बिज़नेस इंफॉर्मेशंस। ठीक है, अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, जो भी बिज़नेस से रिलेटेड जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, बिज़नेस की जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, वो सारी चीज़ को हम रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने को ही हम अकाउंटिंग कहते हैं। अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग and analyzing in monetary terms all the informations about the business। ठीक है, तो हमने अभी तक ये तो देख लिया कि हम अकाउंटिंग का मतलब होता है बिज़नेस के इंफॉर्मेशंस को रिकॉर्ड करना। लेकिन अब हमारे पास क्वेश्चन ये होता है कि हम उसे रिकॉर्ड कहाँ करेंगे। तो हम सारे इंफॉर्मेशंस को जिस फॉर्मेट में, जिस टेबल में या जिस प्लेस पर रिकॉर्ड करते हैं उसे हम अकाउंट कहते हैं। ठीक है, तो अकाउंट का फॉर्मेट देख लेते हैं। अकाउंट हमेशा T शेप्ड के फॉर्मेट में होता है। ठीक है,
जहाँ यहाँ पर हम रुपीज़ अमाउंट लिखते हैं और यहाँ पर हम पार्टिकुलर्स लिखते हैं। ठीक है, पार्टिकुलर्स का मतलब होता है डिटेलिंग, जहाँ पर आप मेंशन करेंगे कि आपने कहाँ खर्च किया या कहाँ से आपके पास पैसे आ रहे हैं, मतलब डिटेलिंग टॉपिक। ठीक है, यहाँ पे भी हम पार्टिकुलर्स लिख देंगे। तो ये हो जाता है एक प्लेस, एक फॉर्मेट जिसे हम अकाउंट कहते हैं। इसे हम शॉर्ट में अकाउंट ऐसे भी लिखते हैं, A/C। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपने बिजनेस से रिलेटेड सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, जो भी होते हैं बिजनेस में, परचेज सेल, जो भी सारी चीज़ें होती हैं, उसे हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अब इसी के कॉन्टेक्स्ट में हमारा जो थर्ड एंड फोर्थ टर्म है वो इस फॉर्मेट से इंटर रिलेटेड है, डेबिट एंड क्रेडिट। देखिए, इस अकाउंट में अगर हम यहाँ पर ऐसे पार्टीशन कर देते हैं तो इस अकाउंट में आपको कितने साइड्स दिख रहे हैं? 2 साइड्स दिख रहे हैं, साइड 1 एंड साइड 2। अगर हम नॉर्मल सिंपल टर्म्स में, अकाउंटेंसी को भी हम भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अगर हम सिंपल टर्म्स में देखेंगे तो यहाँ पर हमें कितने साइड्स दिख रहे हैं? 2 साइड्स दिख रहे हैं, फर्स्ट साइड एंड सेकेंड साइड। इस साइड को क्या हम बोलेंगे? लाइन के इस साइड को हम लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे और लाइन के इस साइड को हम राइट हैंड साइड बोलेंगे। ठीक है, नॉर्मली हम ऐसे ही बोलते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो अकाउंटिंग के टर्म्स में, अकाउंटिंग के लैंग्वेज में, लेफ्ट साइड को हम डेबिट बोलते हैं और राइट साइड को हम क्रेडिट बोलते हैं। ठीक है, जब हम प्रॉपर अकाउंटेंसी में सम्स वगैरह बनाएंगे या हम अकाउंटिंग लैंग्वेज जहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं, एज अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ कॉमर्स, तो यहाँ पर हम लेफ़्ट और राइट साइड नहीं बोलेंगे, यहाँ पर हम डेबिट साइड बोलेंगे एंड क्रेडिट साइड बोलेंगे। लेफ़्ट साइड इज़ डेबिट साइड एंड राइट साइड इज़ क्रेडिट साइड। ठीक है, और डेबिट साइड को हर बार हम इतना बड़ा डेबिट नहीं लिखेंगे, हम DR डॉट लिखते हैं डेबिट साइड को और CR डॉट लिखते हैं क्रेडिट साइड को। अकाउंट को मैंने आपको बताया A/C लिखते हैं, डेबिट को DR लिखते हैं, क्रेडिट को CR लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रॉपर फॉर्मेट है अकाउंट का, जिसमें हमने क्या यूज़ किया? डेबिट और क्रेडिट। क्लियर है? यहाँ तक करेंगे नेक्स्ट टर्म के बारे में, जो कि है कैपिटल। देखिए, कैपिटल को हिंदी में पूंजी कहते हैं, इन्वेस्टमेंट कहते हैं इसे हम। ठीक है, कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, कुछ भी, कोई भी छोटा से छोटा शॉप या बड़ा से बड़ा मॉल या किसी भी चीज़ को स्टैब्लिशमेंट करने के लिए उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। इन्वेस्ट से मेरा मतलब है पैसा लगाना पड़ता है। ठीक है, अगर एक किसी भी XYZ बिज़नेस ने एक छोटी सी शॉप खरीदी स्टेशनरी की, वो एक स्टेशनरी की छोटी सी शॉप खोलना चाहता है, कोई भी पर्सन हो सकता है यहाँ पे, तो शॉप खोलने के लिए क्या क्या प्रोसेस आएगा वहाँ पर? सबसे पहले उसे लैंड देखना होगा, अगर वहाँ पे वो खुद से कंस्ट्रक्ट करना चाहता है शॉप को तो, या फिर कोई ऑलरेडी एक रूम है जो रेंट के लिए दिया हुआ है जहाँ पे वो शॉप खोलना चाहते हैं, तो उसे रूम के लिए रेंट देना पड़ेगा, वहाँ पर स्टॉक लाना पड़ेगा। चूँकि ये स्टेशनरी का शॉप है तो स्टेशनरी से रिलेटेड बहुत सारे जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे चीज़ उन्हें स्टॉक, बहुत सारे स्टॉक्स जो भी स्टेशनरी से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारी चीज़ों को परचेज़ करके दुकान में लाना पड़ेगा, उसे रखना पड़ेगा, तब उसके बाद बिज़नेस की शुरुआत होती है। तो ये सारी चीज़ों को ख़रीदने के लिए स्टार्टिंग फ्रॉम द परचेज़ ऑफ दैट रूम, जो कि या तो परचेज़ किया हुआ है या फिर रेंटेड है, उसके बाद जो भी इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज़ वगैरह होंगे, जो भी स्टॉक हो गए, ये सारी चीज़ में क्या लगता है? पैसा लगता है। तो इन सारी चीज़ों में जब हम मनी इन्वेस्ट करते हैं, जब हम पैसा लगाते हैं, तो उसे हम कैपिटल कहते हैं। किसी भी चीज़ में जब हम पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, लगाते हैं, अपनी बिज़नेस को ओपन करने के लिए हम जब पैसा लगाते हैं उस बिज़नेस में, तो उसे हम कैपिटल कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट टर्म इज़ ड्राइंग्स। ये ड्राइंग वो आर्ट और स्केच वाली जो ड्राइंग है ना, वो नहीं है, ये बिल्कुल अलग है। ड्राइंग्स का मतलब होता है जब भी कोई बिजनेसमैन बिज़नेस से पैसा निकाल कर अपना पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए पैसा निकालता है, उसे हम ड्राइंग कहते हैं।
सपोज एक बिजनेस में 25,000 पैसा है, ये बिजनेस का पैसा है, ठीक है, किसी भी शॉप का, किसी भी एंटरप्राइज का, किसी भी बिजनेस का ये पैसा हो सकता है। इस बिजनेस का जो ओनर है उसका नाम राम है, ठीक है। उसे कुछ इमरजेंसी आती है या आउट ऑफ एनी रीज़न वो इसमें से 20,000 रुपीज़ को निकाल लेता है, विड्रॉ कर लेता है। जब हम अकाउंटिंग टर्म्स में पैसा को निकालना बोलते हैं उसे हम विड्रॉ कहते हैं, ठीक है। 25,000 में से 20,000 पैसे को निकाल लेता है अपने किसी पर्सनल यूज़ के लिए, बिजनेस यूज़ के लिए नहीं निकालता है, यहाँ पर ध्यान देंगे आप, पर्सनल यूज़ के लिए निकालता है, ठीक है। तो उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। पर्सनल मीन्स उसके घर के यूज़ के लिए, उसके फैमिली के यूज़ के लिए, उसके पर्सनल यूज़ के लिए। जब वो बिज़नेस में जो पैसा है उससे पैसा निकालता है तो उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। ड्राइंग्स मीन्स सिंपली विड्रॉइंग द मनी बाय द ओनर फॉर हिज और हर पर्सनल यूज़, ठीक है। नेक्स्ट टर्म देखते हैं, एसेट्स। एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपको बेनिफिट मिल रहा हो, जो आपके लिए प्रॉपर्टी हो, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल हो, उसे हम एसेट कहते हैं। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ, ठीक है। अगर आपके पास एक कार है, ठीक है, तो उससे आपको बहुत सारी बेनिफिट्स मिल रही हैं, आप उससे कन्वीनियंटली कहीं भी घूम सकते हैं, वो एक प्रॉपर्टी है आपके लिए। और प्रॉपर्टी होने के साथ साथ उसका एक अच्छा खासा वैल्यू है, वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। और उससे आपको बहुत तरीके से कंफर्ट और बहुत सारे फ़ायदे मिल रहे हैं, तो वो आपके लिए एक एसेट है। वो शॉर्ट टर्म एसेट भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म एसेट भी हो सकता है, जैसे फर्नीचर्स है, लैंड है, फिर कार वगैरह हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एसेट होती हैं, जो वैल्यूएबल होती हैं और जिससे आपको बेनिफिट मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के पास लैंड है, ठीक है, लैंड की वैल्यू हमेशा बढ़ती है, अप्रिशिएट होती है, तो वो उस इंसान के लिए रिसोर्स है, उस इंसान के लिए वो एक प्रॉपर्टी है जिसे वो जब चाहे उसे सेल कर सकता है और उसके बदले में उसे मनी मिल सकती है, एसेट के बदले में उसे एसेट मिल सकती है, ठीक है। तो जो भी चीज़ आपके प्रॉपर्टी में काउंट करती है, जिससे आप मनी जनरेट कर सकते हैं या जिससे आपको फ़ायदा मिल रहा है, बेनिफिट, हेल्प मिल रही है, जो चीज़ आपकी है वो एसेट होती है, ठीक है। और एसेट हमेशा ओन्ड होता है, मतलब वो आपकी चीज़ होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे लास्ट टर्म के बारे में, लायबिलिटीज़ के बारे में। तो देखिए, बिज़नेस में बहुत तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं, बहुत जगह पर मनी इन्वेस्ट करना होता है, तो ये हमेशा के लिए पॉसिबल नहीं है कि जितना भी पैसा बिज़नेस में ज़रूरत हो वो आपके पास उस टाइम पे हो। कई बार हम दूसरों से पैसा लेते हैं, जिसे हम बोरो करना कहते हैं, तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी हो जाती है, एक ऑब्लिगेशन हो जाती है कि हमें एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद उस इंसान को वो पैसा लौटाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, राम ने एक बिज़नेस स्टार्ट किया वर्थ ₹1 लाख। 1 लाख के कैपिटल से, पूंजी से राम ने एक बिज़नेस स्टार्ट करने की सोची, ठीक है। बट राम के पास सिर्फ 80,000 रुपीज़ है, ओके। और 80,000 में वो अपना बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर सकता है, तो उसने श्याम से 20,000 रुपीज़ लिए। बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए उसने 20,000 रुपीज़ श्याम से उधार लिए, ताकि वो ऑल इन ऑल टोटल 1 लाख रुपीज़ से एक बिज़नेस स्टार्ट करे। तो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उसे ये 20,000 रुपीज़ राम का नहीं है, ये किसी और से बोरोड है। तो आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड राम को ये अमाउंट श्याम को लौटाना होगा। तो तब तक के लिए ये जो 20,000 अमाउंट है, ये इसके राम के लिए क्या है, लाइबिलिटी है, ठीक है। 80,000 का उसे एज सच कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज उसने अपने बिजनेस में ही उसे इन्वेस्ट किया है। बट ये 20,000 जो है वो उसके लिए ऑब्लिगेशन है, इस 20,000 को इस पर्टिकुलर पर्सन को उसे लौटाना है। तो ऐसी चीज़ें खुद की नहीं होती, ओन्ड नहीं होती, इन शॉर्ट बोरोड होती हैं किसी से, वो हमारे लिए क्या होती हैं, लाइबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। आई होप अब आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज़ टर्म समझ में आ गई होगी, और साथ ही साथ आपको
पूरी जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स 8 अकाउंटिंग टर्म्स आज की वीडियो में मैंने आपको समझाया, और भी बहुत सारे अकाउंटिंग टर्म्स हैं जो हम पार्ट बाय पार्ट समझेंगे। आई होप आपको ये 8 अकाउंटिंग टर्म्स समझ आई होंगी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका बेसिक फाउंडेशन है अकाउंटेंसी का, ठीक है। If you find my today's video helpful and informative, you can subscribe to my channel Commerce by Vinamrita. Also, you can like and comment on my videos, and you can share this video easily with your friends, family and commerce learners. If you have any doubts or queries regarding my any video, you can write down in the comment section below. I will definitely reply you there. Also, if you want me to make videos on any specific topic, you can also write that in the comment section below. I will definitely consider your request. Thank you so much for watching this video. Take care and bye.